Hello and welcome everyone. This is the video lecture for chapter Plant Life. In previous video lecture we already have studied about the roots. Okay, and there we have studied about taproot and fibrous root. So today I am going to show you what is the example of taproot and this fibrous root. Look at these two plants. Okay, this is a grass which is available for to each of and anyone can access these two plants. Okay, this is I think tulsi and this is grass, simple grass, doog or whatever you call it. If you look at the type of roots, both are having different types of roots. Okay, to make it much clear, look at the root. The root here is made up of fibers. It is of fibers. It is not having any proper method. But instead here, if you watch, you can see that root is a taproot system. एक मेन पोर्शन हमारा चलता जा रहा है जिसके साइड में हमारा फाइबर निकला हुआ है, ठीक है, और ये रूट्स हेयर जिन्हें हम बोलते हैं. बट इसके केस में सिर्फ रूट हेयर दिख रहे हैं, ऐसा कोई मेन पोर्शन हमें दिख ही नहीं रहा. ठीक है, तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं, इसमें कहीं पर भी आप देख लीजिए सब में यही हाल है, ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट. ओके, अब इसी में हम बात करते हैं पत्तों की. आफ्टर रूट्स क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में रूट्स डिस्कस की थी, वी हैड अ डिस्कशन ऑन द रूट्स. इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट लीफ. ओके, जब हम पत्ते की बात करते हैं तो देखो इसके पत्ते और इसके पत्तों में कुछ फर्क है, कुछ नहीं बहुत. देयर इज अ ह्यूज और आई शुड से देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ दीज टू हैं. बट अब ये समझ में कैसे है, इसको समझाने के लिए मेरे पास थोड़े बड़े बड़े पत्ते हैं. आई हैव टू ग्रोन लीव्स विद मी. नाउ यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड यूजिंग दीज टू लीव्स. ठीक है, जनरली हमारे जितने भी पत्ते होते हैं हमने उन्हें इन दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है. वी हैव डिवाइडेड देम इन दीज टू. अब ध्यान से देखो, when we are talking about a leaf, then this is the midrib. This portion is midrib. ये जो है ये midrib कहलाता है. ठीक है, और अगर हम आप ध्यान से देखो तो ये जो चीजें जा रही हैं ये ऐसे ऐसे, ये होती हैं वेन्स. ये होती हैं वेन्स. ये जो इस तरह ऐसे निकल रही हैं, बैक साइड से आपको शायद ज़्यादा क्लियरली मेंशन हो. दीज आर द वेन्स एंड दिस इज द मिडरीब. जो ब्लेड बोलते हैं वो ब्लेड ये होता है. ठीक है, अब इसकी वेन्स और इसकी वेन्स में ज़रा सा फर्क है. ये इसमें भी मिडरीब है, दिस ऑल्सो हैव द मिडरीब एंड दिस ऑल्सो हैव द वेन्स. इसमें वेन्स कैसे जा रही हैं, ऐसे. The veins are running in this manner, and here the veins are running parallel to the midrib. The veins are running parallel to the midrib. ठीक है, this is the major difference between these two plants. Understood? So here in one we can see midribs, midrib and veins which are not parallel to the midrib, and in this we can see veins which are parallel to the midrib. That is the major difference. ये तो है हमारा लीफ. ठीक है, अब going according to your book, जब हम बात करते हैं रूट्स, लीफ, हाँ अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अब जैसे ये पत्ता है, यही पत्ता हम वापस लेते हैं. अब पत्ते की जरूरत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीफ फॉर अ प्लांट? द इंपॉर्टेंस ऑफ लीफ फॉर अ प्लांट इज लीफ इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. लीफ इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हेन एयर प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ये तीनों जब मिलते हैं. अच्छा, एयर में भी स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड. ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड सनलाइट। ये तीनों जब पत्ते को मिलते हैं, व्हेन लीफ गेट दीज थ्री, व्हाट इट डू, इट क्रिएट इट्स ओन फूड। ठीक है, तो लीफ बनाता है स्टार्च, दैट इज इट्स ओन फूड। ये स्टार्च इन लोकेशंस पे बनता है, ये जो मिड वेन्स के बीच की जगह होती है, ठीक है, और यहाँ से वेन्स के थ्रू मिडरीब होते हुए पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मोर ओवर अब आप इस पत्ते में देखो, इसमें वाइट वाइट पोर्शंस है, येलोइश वाइटिश, ये जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बिकॉज फोटोसिंथेसिस होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ chlorophyll, and chlorophyll is the green color pigment. Chlorophyll is the green color pigment, जो कि सिर्फ ग्रीन जगहों पर ही अवेलेबल होता है। ओके, that is the thing about leaves you should know. Now after leaf you should know what that functions of leaf, photosynthesis है, गैस एक्सचेंज। अच्छा, लीफ का जो एक मेजर आफ्टर फोटोसिंथेसिस पत्ते का जो मेजर काम है वो है गैस एक्सचेंज का। गैस एक्सचेंज कैसे, लीफ हैज स्टोमेटा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है वो पत्ते के ऊपर की जगह नहीं होता, वो हमेशा पत्ते के नीचे की तरफ होता है। Understood? Stomata is always on this side of leaf, not in the front side. Now, what is the purpose of stomata? Stomata allows carbon dioxide to get inside. Stomata कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ठीक है, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब हमारा गैसेस एक्सचेंज हो गया, ये तो होता है हमारा दिन के टाइम में। ओके, ये होता है हमारा दिन के टाइम में, बट व्हाट अबाउट नाइट? इन नाइट ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। जब हम रात की बात करते हैं, जब रात होती है, बिकॉज व्हाटएवर डाइजेस्टेड, व्हाटएवर क्रिएटेड बाय द प्लांट हैज टू बी यूज्ड, उसको जो खाना बनाया था उसको खाना भी है, उसको डाइजेस्ट भी करना है। सो व्हाट इट डज, रात के टाइम में ये ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। दिस हैपेंस इन नाइट। So during day, carbon dioxide is taken in and oxygen is given out. During night, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out, जो कि हम normally करते हैं, जैसे हम humans भी करते हैं ना, we take carbon dioxide in and we give out oxygen. Okay, now after this you should know that there are some things that are modifications of the leaves. पत्तों के कुछ modifications भी होते हैं। ठीक है, okay, the image of stomata is available on page number 95 in your book. The image of stomata is provided on page number 95 in your book. Okay, go do study it and draw its diagram also in your activity copy. Now modifications. अब पत्ते से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पत्ते हमारे दो मेन काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज। लेकिन उसके अलावा मॉडिफिकेशन हो जाए तो, फॉर एग्जांपल you have seen the leaf of I should say you have seen the onion. आपने प्याज देखा है, ठीक है, प्याज कैसा होता है? पत्ते पत्तेदार होता है, उसमें पत्ता ही ऊपर निकलता है, वही नीचे भी उसकी बनाता है। तो यहाँ पर पत्ता क्या कर रहा है? खाना स्टोर करने कर रहा है, क्योंकि प्याज में क्या होता है? नीचे जरा सी जड़ होती है और फिर ऊपर पत्ते ही पत्ते होते हैं। सो द ऑनियन, द लीव्स ऑफ ऑनियन एक्ट्स एज फूड स्टोरेज। ठीक है, एंड when we are talking about bryophyllum, the produce buds on the margins. तो मैं पत्ता देख लिया है, देखो onion you all have seen at home, onion you all have seen and studied at home, but हाँ,
if you will look at the leaf of this, it has a special design. इसके ऊपर एक स्पेशल डिजाइन बना हुआ है इन पत्तों के ऊपर, दिखा पत्ते के लास्ट में कैसा डिजाइन बना हुआ है। ये पत्ते रिप्रोडक्शन में भी काम आते हैं। कैसे? इस पत्ते को अगर ज़मीन पे रख दिया जाए और न्यूट्रिशंस इसे मिल जाए तो ये जो जगह होती है, ये जो स्पेस होता है इसके बीच में, यहाँ पर से एक नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जनरली पौधा कैसे निकलता है? जब हम बीज डालते हैं, है ना? बट इन दिस केस, बिकॉज दीज आर मॉडिफाइड लीव्स, these are modified leaves, so what will happen? These leaves are able to produce a plant. These leaves are able to produce a plant from themselves. So ये modification होती है इसकी leaves की. Okay. After these leaves, the next topic which we have here is stem. So when we are talking about stem, the information about stem is given on page number 93. Okay, और हम इसको बोलते हैं shoot system. The main and important function of a stem is to provide support. The main and important function of stem is to provide support. अब बड़े-बड़े पेड़ उग जाते हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा है, नीचे रूट्स हैं, उनको सपोर्ट कौन देगा? वो किस पे खड़े होंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर की एक बिल्डिंग होती है, तो वो किस पे खड़ी होती है? दीवारों पे और पिलर्स पे। अगर दीवार हटा दी जाए तो भी पिलर्स पे खड़ा रहेगा, छत पिलर्स पे खड़ी टिकी रहेगी। सिमिलरली this stem acts as a wall and pillars for the plant. Okay, किसी भी ट्री के लिए, प्लांट के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर स्टेम है तो वो उसके लिए पिलर की तरह काम करती है, जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा पेड़ खड़ा है। ठीक है, उसके बाद स्टेम का एक दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट जो पर्पस है वो है पानी को जमीन से ऊपर तक पहुंचाना। ओके, बिकॉज मैं उसी से दिखाऊंगा जो मेरे पास है ऑलरेडी। अब ये जैसे पौधा है हमारा, ठीक है, नाउ दिस प्लांट इज डाइंग बिकॉज इट इज टेकन आउट ऑफ द सॉइल। इसको जमीन में से निकाल लिया गया, इसलिए ये विल्टिंग शो कर रहा है, ये पत्ते मुरझाने से लग गए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये पत्ते जो हैं, पत्ते तो ऊपर है और बहुत ऊपर भी होते हैं। ठीक है, अब जड़ तो नीचे है, अब जड़ ने पानी कलेक्ट किया, रूट हैज कलेक्टेड वाटर, नाउ दैट वाटर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हमने भी पढ़ी, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ के अंदर। तो नीचे से पानी को लीफ तक पहुंचाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि लीफ टूट के नीचे आएगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, वापस ऊपर जाके चिपक जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट हैपेंस, दिस roots are there to absorb water from the soil. Once the water is absorbed, because it is connected, so this water will be transported through stem to every leaf. Okay, stem से होते हुए हर लीफ के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये लीफ के पास जैसे ही पहुंचेगा, लीफ सनलाइट लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेगी। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टेम। अच्छा, स्टेम का एक और काम भी है, स्टेम का एक और काम भी है। लीफ ने खाना बना लिया, लीफ ने खाना बना दिया, अब वो खाना रूट्स तक कौन पहुंचाएगा? अब रूट्स भी ऐसे निकल के ऊपर कैसे ऐसे मुड़ के नहीं आएंगे, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, नहीं, नथिंग पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज रूट्स कांट लीव द सॉइल। इफ रूट्स लीव द सॉइल देन ट्री विल लूज इट्स एंकर, जो जमीन में गड़ने वाली चीज़ है वो तो निकल ही गई, फिर फायदा क्या हुआ रूट्स का? तो उस चीज़ से बचने के लिए ये स्टेम की काम आती है। ये स्टेम पानी भी पहुंचाती है ऊपर तक, और ऊपर जो खाना बना है वो खाना भी नीचे तक यही पहुंचाती है। इन दोनों के इन दोनों काम को करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल आती है, जो पाइप इस्तेमाल होते हैं, उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। बट जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी ज़्यादा डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं आता, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। ओके,
After the importance of STEM, after once we have studied about STEM, you should know the important इसकी जो modifications है STEM की, ठीक है। अब STEM के अंदर क्या क्या modifications हो सकते हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, पोटैटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे में क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है, जो भी खाना बनता है, वो सारा का सारा इसमें स्टोर हो जाता है। वो स्टेम ही है जिसमें स्टोर होता है, ठीक है। इवन जब आप हल्दी खाते हो, टर्मरिक, वो भी एक स्टेम ही है, ठीक है। आफ्टर इट, अच्छा, अनदर एग्जाम्पल कैक्टस की बात करते हैं। कैक्टस के पास पत्ते तो होते नहीं है, तो पूरी पूरी स्टेम ही कैक्टस की ऐसी होती है कि वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कैक्टस को कोई खाने ना है, इसलिए वो उसमें कांटे निकले होते हैं। द थॉर्न्स आर देयर जस्ट टू सेव द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, सो दैट दे डोंट प्लांट डजंट गेट किल्ड, वो खा न लिया जाए, ठीक है। कांटे हैं तो कोई जानवर खाएगा नहीं, ठीक। और साथ ही साथ पूरी की पूरी कैक्टस की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जिससे क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस भी होता है और वो जिंदा भी रह जाता है। ओके, आफ्टर कैक्टस, हाँ, इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। अब कुछ जैसे रिप्रोडक्शन, अब मैं बताता हूँ आपको रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी स्टेम ही है, ये जो जा रही है ये इस पूरे पौधे की स्टेम ही है, ठीक है। अगर मैं घास को एक जगह से दबा दिया जाए मिट्टी में, ठीक है, इस घास को बीच में मिट्टी में कहीं पर भी दबा दिया जाएगा, तो कहीं से भी इसमें से रूट्स निकाली जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके अंदर हम स्टेम को नीचे दबा देंगे तो स्टेम में से अपने आप जड़ निकल आएगी, रूट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड a new plant gets evolved from that, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है पौधे का, तो स्टेम के अंदर वो रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, stem of certain plants grow when they are cut off from the main plant and planted again. This method to grow plants is called stem cutting technique. Okay, the stem cutting technique is commonly used for rose, hibiscus, jasmine, etc. अच्छा, हमने सुना है कि रोज की कलम लगाई जाती है, सुना है? रोज के सीड्स नहीं होते, रोज की कलम लगाई जाती है। तो क्या करते हैं, उसके अंदर जो स्टेम है उसको वर्टिकल एक स्लाइड ऐसे काटते हैं, जैसे कि दिस इज द स्टेम, सो दिस स्टेम विल बी कट इन दिस मैनर, ठीक है, ऐसे काटा जाएगा। सो हमारे पास एक पोर्शन ऊपर का बचेगा, एक पोर्शन हमारे पास नीचे का बच जाएगा, और ऐसे ही एक ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऐसी स्टेम है स्लाइड कटी हुई, इसको हम मिट्टी में दबा देते हैं, फिर वहां से रूट्स निकल आती है और एक नया पौधा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। सो रिप्रोडक्शन भी हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फूड, द स्टेम ऑफ कैक्टस इज ग्रीन इन कलर एंड क्लोरोफिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। Protection, stem of some plants such as bougainvillea, Carissa and rose develop sharp thorns to protect themselves by being eaten by animals. अब क्योंकि कुछ जो हमारे स्टेम्स हैं वो ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई अटैक कर सके, वो फ्लावर वाली स्टेम्स हैं, तो उनके ऊपर जो प्रेडेटर्स हैं, जैसे घास खाने वाले जानवर है, वो बहुत जल्दी अटैक करेंगे उनको खाने के लिए, ठीक है। अब रोज़ का है, रोज़ के ऊपर बहुत सुंदर सा फ्लावर है, सो रोज़ के ऊपर जानवर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे उसको खाने के लिए। तो रोज़ ने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए, उसमें उसने थ्रोन्स निकाल लिए कि खा मुझे खा, जैसे ही खाएगा उसको कांटे चुभेंगे, वो उसको खाना छोड़ देगा, ओके। Climbing, the stem of some plants such as grapes, melon, squash and pea, sweet pea develop thread-like structure called tendrils to help them climb for support. जैसे हमने पढ़ा था रूट्स हेल्प करती है उसमें फैलने में, उसी तरह टेंड्रिल निकलती है, ठीक है। पौधे की स्टेम से ही टेंड्रिल निकलती है। टेंड्रिल एक गोल 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 सा मटेरियल होता है जो कि लगातार पैदा होता जाता है, और वो जैसे ही बढ़ता जाता है वो किसी भी चीज़ में अड़ जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पे फिक्स हो गया, एक बार वो एंकर बना देगा वहाँ पे, तो वो पौधा फिर वहाँ से ग्रो करता चला जाएगा। सो ये टेंड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पी प्लांट्स और इसके लिए अंगूर जैसे पौधों के लिए। नाउ वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड लीफ, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू फ्लावर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स, फ्लावर्स हैज सम मेजर फंक्शंस,
ओके, दो रूट और स्टेम हमने पढ़ा, रूट है, स्टेम है, लीफ है, जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन बात अगर हम कहते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, जो मेन रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस करता है, द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। ओके, जब फ्लावर की बात आती है तो फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अपन फ्लावर के पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। ओके, आई हैव 2 flowers with me. ओके, these flowers are also known as China rose और hibiscus। ठीक है, अब ये फ्लावर हमारा बहुत अच्छे से आपको बताता है कि फ्लावर का काम क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर, ये जो ऊपर दिख रहे हैं, आई होप दिस इज विजिबल, ये पिंक पिंक कलर के ऊपर जो चीजें हैं, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। यस, फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेल एंड फीमेल। फ्लावर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज मेल, वन इज फीमेल। अब सिर्फ ये जो है, ये पिंक पिंक पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, और ये पूरा अंदर से तरफ कनेक्टेड, और ये नीचे का पार्ट, ठीक है, ये नीचे का पार्ट सारा जो है, ये सारा का सारा हमारा आता है फीमेल पार्ट। ठीक है, और जो मेल पार्ट की बात करते हैं तो ये येलो येलो जो आपको विजिबल है, ठीक है, ये हमारा होता है मेल पार्ट। दिस इज मेल एंड दैट इज फीमेल पार्ट। अब इनके नाम आते हैं। जब हम नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये है पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये है एंथर। अब मैं इसको ड्राइंग, एक छोटा सा ड्राइंग बनाता हूँ बोर्ड पे, सो आपको और ज़्यादा क्लियरली मेंशन समझ में आएगा। ओके, आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन। सो अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, ये जो मैंने भी बताया था, इस पौधे में, इस फूल के अंदर जो रेड रेड पार्ट ऊपर, बिल्कुल पिंकिश पार्ट जो ऊपर आता है, ये हमारा कहलाता है स्टिग्मा। आफ्टर स्टिग्मा एंथर। ओके, एंथर, ये जितने भी येलो येलो दिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी येलो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, वो सारा का सारा हमारा क्या है, एंथर। ठीक है, एंथर जिस चीज से जुड़ा है वो कहलाता है हमारा फिलामेंट। द एंथर इज कनेक्टेड थ्रू फिलामेंट। ओके, अब ये जो बीच का पोर्शन हमारा आता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, आफ्टर एंथर, और ये जो बीच का पोर्शन है, दैट इज नोन एज स्टाइल। ठीक, अब जो ओवरी होती है वो इसके बीच में छुपी होती है, सबसे सेंटर में इसकी होती है। ठीक, these are petals, जो पत्ते होते हैं ये पेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन नीचे होता है, ग्रीन पत्ते जो होते हैं नीचे की तरफ, हर फूल में ऐसे ग्रीन पत्ते मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे होते हैं सेपल। ठीक है, ओके, अब इसमें जो चीज आपको समझनी है, इस फूल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ से जो एंथर है, एंथर के पास होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसको ये जो येलो पोर्शन है, अगर आप इसको अपनी उंगलियों पे ऐसे लेके रगड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इस पे कुछ आपकी उंगलियों पे चिपक सा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पॉलन ग्रेन। दीज पॉलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ फ्यू, जो पानी में रहने वाले वहाँ पे वाटर, ठीक है, और मोस्ट केसेस में बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड बीज। सो व्हाट हैपन, जब बटरफ्लाई या बी यहाँ पर आके बैठती है तो उसकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, उन बालों पे पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के चिपक जाता है। ओके, दे स्टिक टू इट, देयर बॉडी। नाउ व्हेन दिस बटरफ्लाई और इंसेक्ट मूव फ्रॉम दिस फ्लावर टू सिंग अनदर फ्लावर, तो क्या होगा, वहां पर जो पॉलन ग्रेन है वो उसकी बॉडी से निकल जाएगा। अब वो कहाँ अटैच होगा, स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा से वो जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करता हुआ जाएगा ओवरी पे, और फिर ओवरी में हमारा बीज बनता है। जैसे आप एप्पल को काटते हैं तो एप्पल को काटने के बाद बीच में आपके बीज निकलते हैं। ठीक है, वो बीज कैसे बने, दो सीड्स, हाउ दो सीड्स वर गॉट क्रिएटेड, बिकॉज एग्स यहाँ पर रखे थे और एग्स के पास पॉलन ग्रेन ऊपर से आया एंड इट गॉट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, एंड इनसाइड फ्रूट वी आर एबल टू हैव सीड्स. So this proper complete process of pollination
is shown on page number 97, is available on page number 97. Okay, and rest there is nothing left in this. Fruits and seeds की जब हम बात करते हैं तो जब हमारा फ्लावर से फ्रूट बनता है, अगर फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ही फ्लावर आएगा फ्रूट बनता है, और फिर उस फ्रूट के अंदर होती है सीड्स, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सीड की क्या जरूरत है, बिकॉज एक पौधा अगर एक जगह पर है तो क्या वो उसी जगह पे होना चाहिए, नहीं ना, उसको अलग अलग लोकेशन पे होना चाहिए। इट हैज टू मूव टू द डिफरेंट लोकेशंस, बट नाउ बिकॉज दीज प्लांट्स डू नॉट हैव लेग्स, देयर रूट्स आर फिक्स्ड, तो वो एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे, थ्रू सीड्स। और ये सीड्स कैसे जाते हैं, बाय फ्रूट्स। अब जानवर जाते हैं, जानवरों ने फ्रूट को खाया, अब फ्रूट खाने के बाद वो जहाँ पे उस फ्रूट को ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे उसके सीड्स निकल आएंगे। Okay, so this is the complete process or complete information you need for the chapter